आचार्य रजनीश दोस्तों एक ऐसा व्यक्तित्व जिनसे एक समूह प्रेम करता है तो उससे भी बड़ा समूह नफरत करता है। नफरत की वजह चाहे जो हो, लेकिन मैं कहूँगा जो नफरत करते हैं उनको शायद एक बार आचार्य रजनीश को पढ़ना चाहिए। जैसे मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं आचार्य रजनीश से क्यों नफरत करता था, लेकिन जब मैंने उनको विचारों को पढ़ना शुरू किया तो मैंने पाया जो मेरी वजह थी उससे कहीं बहुत ही अलग हैं, बहुत ही अनूठा, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहा है उनका। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ आप लोग ज़रूर उनको पढ़ें। और आज मेरे पास उनकी एक कहानी है, उनको जो कहानियों के माध्यम से समझाने का तरीका है वो बड़ा अनूठा है। तो हमारे जीवन में जैसे ज्ञान तो है, लेकिन हम स्वयं उस ज्ञान को पालन नहीं करते, उस ज्ञान में जीते नहीं हैं। तो इस पर उन्होंने एक कहानी कही है अष्टावक्र की गीता में। कहानी है घड़ियाल और पंडित की। तो आप लोग को सुनाता हूँ, आप लोग पूरा सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है। मोक्ष की तरफ जाने में ज्ञान साधन है, इसलिए अगर गलत ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो तो बाधा हो जाएगी। संसार उतनी बड़ी रुकावट नहीं है जितना शब्दों और शास्त्रों से मिला हुआ संग्रहित ज्ञान रुकावट हो जाता है। मैंने सुना है, पुरानी कथा है, अवंतिका नगर के बाहर क्षिप्रा नदी के पार एक पंडित रहता था। उसकी दूर दूर तक ख्याति थी। वह रोज क्षिप्रा को पार करके नगर के एक बड़े सेठ को कथा सुनाने जाता था, धर्म कथा। एक दिन वह बहुत चौंक गया। जब वह नाव से क्षिप्रा को पार कर रहा था, एक घड़ियाल ने बाहर सिर निकाला और कहा, पंडित जी, मेरी भी उम्र हो गई, मुझे भी कुछ ज्ञान आते जाते दे दिया करें। और मुफ्त नहीं मांगता। और फिर घड़ियाल ने अपने मुंह में दबा हुआ एक हीरो का हार दिखाया। हार देखकर पंडित बड़ा विस्मय हुआ। जिस यजमान को कथा सुनाने जा रहा था उसको तो भूल ही गया। उसने कहा, पहले तुझे सुनाएंगे। रोज पंडित घड़ियाल को कथा सुनाने लगा और रोज घड़ियाल उसे कभी हीरे, कभी मोती, कभी माणिक के हार देने लगा। कुछ दिनों बाद घड़ियाल ने कहा, पंडित जी, अब मेरी उम्र पूरी होने के करीब आ रही है, मुझे त्रिवेणी तक छोड़ आएं, एक पूरा मटका भरकर हीरे जवाहरात दूंगा। पंडित उसे लेकर त्रिवेणी गया और जब घड़ियाल को त्रिवेणी में छोड़ दिया और अपना मटका भरा हुआ ले लिया और ठीक से देख लिया कि मटके में हीरे जवाहरात सब हैं और विदा होने लगा, तो घड़ियाल उसे देखकर हंसने लगा। उस पंडित ने पूछा, हंसते हो, क्या कारण है, क्यों हंस रहे हो? घड़ियाल ने कहा, मैं कुछ न कहूँगा, मनोहर नाम का जो धोबी है अवंतिका में, उसके गधे से पूछ लेना, शायद वह तुम्हें बताए। पंडित को तो बहुत दुख हुआ, किसी और से पूछे यही दुख का कारण, फिर वह भी मनोहर धोबी के गधे से पूछे। मगर घड़ियाल ने कहा, बुरा न मानना, गधा मेरा पुराना सत्संगी है, मनोहर कपड़े धोता रहता है, गधा नदी के किनारे खड़ा रहता है, बड़ा ही ज्ञानी है, सच पूछो तो उसी से मुझ में भी ज्ञान की किरण जगी है। पंडित वापस लौटा, बड़ा उदास था, गधे से पूछें, लेकिन चैन भी न पड़ा, मुश्किल हो गई। रात नींद न आए कि घड़ियाल हंसा क्यों और गधे को क्या राज मालूम है। फिर संभाल न सका अपने को, एक सीमा थी, संभाला, फिर न रुक सका, जा पहुंचा एक दिन सुबह सुबह गधे के पास। पूछा गधे से, महाराज मुझे भी समझाइए, मामला क्या है? घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा? वह गधा भी हंसने लगा। उसने कहा, सुनो, पिछले जन्म में मैं एक सम्राट का वजीर था। सम्राट ने कहा कि इंतजाम करो, मेरी उम्र हो गई, त्रिवेणी चलेंगे, संगम पर ही रहेंगे। फिर त्रिवेणी का वातावरण ऐसा भाया सम्राट को कि उसने कहा, हम वापस न लौटेंगे, और मुझसे कहा कि तुम्हें रहना हो तो मेरे पास रह जाओ, और अगर वापस लौटना हो तो ये करोड़ मुद्राएं हैं सोने की, ले लो और वापस चले जाओ। मैंने करोड़ मुद्राएं स्वर्ण की ले ली और अवंतिका वापस आ गया। इसीलिए मैं गधा हुआ और आपने भी वही किया। इसी से घड़ियाल हंसा। कहानी बहुत प्रीतिकर है। बहुत ऐसे हैं जिनका ज्ञान उन्हीं को मुक्त नहीं कर पाता। बहुत हैं ऐसे जिनके ज्ञान से उनके जीवन में सुगंध नहीं आती। जानते हैं, जानते हुए भी जानने का कोई परिणाम नहीं है। शास्त्र से परिचित हैं, शब्दों के मालिक हैं, तर्क का श्रृंगार है उनके पास। विवाद में उन्हें हरा न सकोगे, लेकिन जीवन में वे हारते चले जाते हैं।
उनका खुद का जाना हुआ ज्ञान उनके जीवन में किसी काम नहीं आता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी का उद्देश्य समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस उद्देश्य जो है वो बहुत स्पष्ट और क्लियर है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।